कि स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। स्वाध्याय कभी भी स्वाध्याय के लिए नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का प्रयोजन एक आत्मानुभव होना चाहिए। तो क्या करना कि जब जैसे अपन पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते एकदम अपने स्वरूप की महिमा आवे, कुछ ऐसी परिणति में भीगापन दिखे, तो वो ग्रंथ खुला रहे ना, बंद भी मत करना, बंद मत करना जी। आप नहीं होती कि बंद करो जी, बंद इतने तो परिणाम ही चला जाएगा। वो तो जहाँ खुला खुला रहने दो, वहीं शांति से आंख बंद कर लो और अपने स्वरूप की अनुभूति के पुरुषार्थ में लग जाओ। फिर जब तुम्हारे अंदर विकल्प ज्यादा होने लगे, फिर तुम्हें ऐसा लगे कि अब नहीं टिका जा रहा, फिर बाहर आ जाओ, फिर पढ़ने लगो। फिर ये भी हमें लाइन वाइन भी ध्यान नहीं रखना कि हम कहाँ पढ़ रहे थे, क्योंकि हमारा प्रयोजन कोई परीक्षा देना थोड़ी है। हमारा प्रयोजन कोई ये थोड़ी कि हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। हमें तो बस भाव भाषण होता रहे, यही हमारी पूंजी हमारे अंदर जमती रहे, और क्या है, एक एक रुपया अंदर डालते रहो। समझ में आया? ऐसे अभ्यास करना। ऐसे पूजन भी ऐसे ही किया करो। पूजन में जरूरी नहीं है कि बिल्कुल तुम लाइन टू लाइन पढ़ो। जहां जिस लाइन में रस आ गया, बाजू वाले को जाने तो जहां जा रहा है, तुम अपना थोड़ा 1 मिनट के लिए रुक जाओ, और फिर जब बाहर निकलो तो बाजू वाला बादाम चढ़ा रहा हो तो तुम भी चढ़ा दिया करो। अरे सच्ची बता रहा हूं मैं, क्योंकि तुम जो लकीर के फकीर बने रहते हो, अरे अजी तो भगे जा रहे, हम तो रह गए, तो कोई तो दौड़ थोड़ी चल रही। हाँ, छोटे दादा हमेशा कहते थे मेरी कभी पूजा पूरी होती ही नहीं थी। क्यों? कि भैया पूजा करने सामूहिक वालों के साथ खड़े हो गए, हमें वहीं आनंद आ गया, हम तो रुक गए, और वे तो भैया उनको तो फटाफट फटाफट फारवर्ड बकते कि नहीं। तो अपन को पूजन करने का प्रयोजन पहचानना। ये अरविंद जी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ऐसी पूजन करना सीखो, ऐसी भक्ति करना सीखो। दुनिया का संग साथ मंदिर में छोड़ दो भैया, तुम पहुंच जाओ अर्घ पे, हम जल पे ही रह जाएंगे, और हम जल पे ही अर्घ चढ़ा देंगे। और बोलो पंडित जी आप तो भ्रष्ट कर रहे हैं। अरे भाई जैन धर्म में इस तरीके की है ही नहीं, कोई अपना ब्राह्मणवादी धर्म थोड़ी है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भगवान गुस्सा हो जाएंगे। और पता रहे यहाँ तो वीतरागता प्रयोजन है, और वीतरागता का प्रयोजन कथमपि मृत्वा तत्व को तू हलीसन, मर पच के जैसे बने, ये थोड़ी लिखा के कैसे, तू तो जैसे बने वैसे कर। हाँ, स्वाध्याय छोड़ के आत्मानुभव कर सकता तो छोड़ इसको, रोटी खा के आत्मानुभव कर सकता तो खा इसको, और अगर छोड़ के कर सकता तो छोड़ इसको। क्योंकि हमारे यहाँ रोटी खाना या नहीं खाना कोई मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात नहीं है। समझ में आए? अरे बराती 200 आएंगे कि 300 आएंगे, ये हमारे लिए मुद्दे की बात नहीं। ये बताओ दूल्हा आएगा कि नहीं? कि साहब दूल्हा तो नहीं आएगा। अगर वो ये बोल दे कि भाई साहब दूल्हा तो नहीं आएगा क्योंकि दूल्हा तो भाई बिजी है, हम बताओ कितने आदमी लेके आ जाए, क्या होगा? क्या कहेगा वो लड़की वाला? लड़की वाला क्या कहेगा पहले बताओ? पहले पता क्या कहेगा? नहीं ये नहीं कहेगा, कहेगा भाई साहब पागल खाने से कब छूट के आए हो, ये कहेगा वो। तुम कहते ना अभी अभी आए, ऐसी बातें करता है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं आत्मानुभव रूपी दूल्हा मुक्ति वधु को वरने जावे, और वहां आत्मा ही गायब हो गए, और तू कहेगा करणानियोग पढ़ू चरणानियोग पढ़ू। दे भैया क्या पढ़े, पहले मुद्दे की बात समझ, तेरा प्रयोजन क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? इंजीनियर साहब पकड़ में आई बात के नहीं? अरे मुद्दा भाई, हम पूजा करने थोड़ी आए, हम तो पूजा में पूजक के निमित्त से जो हमारे अंदर पूजक भाव बैठा उसको जानने आए। हमें क्या, हम तो जहां रुक गए वहीं रुक गए है। क्यों? जहां रुक गए वहीं रुक गए। अरे भाई वस्तु स्वरूप में तो आनंद ही आनंद आता है, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। समझते नहीं हो, बस एक गड़बड़ है। जैन धर्म में हर जगह देखो भाई, एक प्रयोजन भूत कथन होता है और एक वस्तु स्वरूप कथन होता है। वस्तु स्वरूप में जो है, वस्तु स्वरूप के कथन में और प्रयोजन भूत कथन में अंतर होता है। वस्तु स्वरूप में जो स्ट्रक्चर जैसा है वैसा बताना वो वस्तु का स्वरूप है, और प्रयोजन भूत में जैसे दुख दूर हो और सुख की प्राप्ति हो ये बताना
ये प्रयोजनभूत तत्व है। आप समझ गए? जैसे आत्मा में राग नहीं है, कोई लड़ने आ जाए, क्या बात करते हो भैया, ये प्रयोजनभूत कथन है, क्योंकि यहाँ राग की दृष्टि तोड़नी है और ज्ञायक की दृष्टि करनी है, इसलिए आत्मा में राग नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। और अगर तुम वस्तु स्वरूप की तरफ से बोलो तो भैया राग रूप परिणमन आत्मा का ही है, विकारी पर्याय आत्मा की है, तो सब वो फिर ये अरे भाई वो वस्तु स्वरूप कथन है और ये प्रयोजनभूत कथन है। और अध्यात्म में वस्तु स्वरूप परक कथन नहीं होता, प्रयोजनभूत परख कथन होता है। इसलिए लोग अध्यात्म पढ़ के कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि विवक्षा भेद समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। ख्याल में आया? नहीं समझ में आया? तो देखो भाई, बारंबार जानने में उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है, स्वाभाविक है। वहाँ उपयोग लगेगा नहीं तो तुम्हारी तरफ परिणति भटकनी पड़ेगी, है नहीं? ये मंदिर में अपनी परिणति भटकती ना, पूजन कर रहे इधर देख रहे उधर देख रहे, क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पूजन पड़ी हुई है, याद है, और याद होने के कारण वो जिनवाणी में देखना नहीं पड़ रहा है। सो इस अर्घ का क्या मूल है, अन अर्घ पद के सामने। अब जो तुम बस ऐसे परिणति भाई पूजा कहाँ हो रही है? पढ़ते कि नहीं पढ़ते, ऐसे करते कि नहीं करते? इसलिए ये पूजन भक्ति में रिपीटेशन होने से उतना मन नहीं लगता। ये लिखा है टोडामल जी साहब ने, अभी पढ़ा था ना कि पूजन भक्ति में रिपीटेशन बहुत है, इसलिए वहाँ उपयोग इतना लगता नहीं। ये लिखा है, पढ़ा था, देखो उसके ऊपर वाले 290 पेज पे लिखा है उनने, भक्ति के स्वरूप में, ठीक है ना? क्योंकि उपयोग उतना स्वयं जो भक्ति है वो उतने उसमें उपयोग घूमता है, क्यों कि वो रिपीटेशन है भक्ति में, बार 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 बार। लेकिन करना योग में रिपीटेशन तो है नहीं, उसमें तो निरंतर बात आगे बढ़ती चली जाती है कि भाई अब क्या अब क्या अब क्या अब क्या, तो उपयोग सूक्ष्म होता चला जाता है। इसलिए करना योग में ज्यादा उपयोग सूक्ष्म होता है भक्ति के मुकाबले। समझ में आया? और सुनो, ये स्थूल भक्तियां करना जो बिल्कुल अपने जैन धर्म से ही विरुद्ध है, वे करने में तो पाप ही का बंध होता है। कि क्योंकि ऐसी स्तुति पढ़ के तुम्हारे भाव कैसे बनेंगे? जिसमें भगवान कर्ता दिखने लगे जिस स्तुति को पढ़ के, और अपन भक्त दिखने लगे, तो भाई ऐसी स्तुति पढ़ने में तो जनागम में मूल में भूल हो जाती है। जैसा वो व्यवहार से, अरे तो व्यवहार की जरूरत क्या है जब निश्चय कितनी बढ़िया बढ़िया भजन है? क्यों नहीं समझ में आ रहा मेरी बात? क्या है वो? हाँ बराबर, उसका बना दिए ना, कोई किसी का नहीं कर सकता कोई किसी का काम, है ना? ऐसा है ना, कुछ ऐसा है ना बनाया भजन है, कोई किसी का नहीं कर सकता कोई किसी का काम, है ना? इसीलिए आपने रख लिए हाथ पैर कुछ, है ना? हाँ है। तो अब जब इतना बढ़िया समझ लो भजन है, अब इसकी जगह मेरे सर पे रख दे बाबा, तो ये क्यों गाना? जब इतना बढ़िया उसका ऑप्शन है तो ये गाना। और मैं तो कहता हूँ ये भी क्यों गाना, क्योंकि ये भी उसकी ओर इशारा करता है। तो फिर कौन सा गाना? शुद्धात्मा का श्रद्धा ने होगा, और बढ़िया बढ़िया भजन है? आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा। हमें कभी भी भजन ऐसे गाने चाहिए जो कभी अन्य फिल्मी गानों को या अन्य धर्मों के भजनों को याद ना दिलावे। अगर क्या होगा, तुम ऐसा भजन गाते हो जो अन्य भजन को याद दिलाता है, तो वो फिल्मी धुन पे तो तुम्हें उसकी याद आने लगती, क्योंकि वो तुम्हारे चित्त में ज्यादा बसा हुआ है। आप समझ रहे हो ना? इसका नुकसान ये होता है। तो भजन ऐसे गाना चाहिए कि जिसके बदले कोई दूसरा ध्यान नहीं आवे। पकड़ में आया कि नहीं आया है? अब इसका उदाहरण समझ गए ना आप क्या कहना चाहता हूँ? तो अच्छी अच्छी स्तुतियां हैं, अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अपने इसमें जो अपनी वो है भक्ति सरोवर, उसमें कितने अच्छे अच्छे पड़ी हुए हैं। धन्य धन्य जिन वाणी माता शरण तुम्हारी आए, परमागम का धन करके। अब तो याद नहीं रहेगी भक्ति, पहले बहुत पढ़ता है। हाँ, माता तेरे दर्शन से, कितना बढ़िया है बोलो। और कितने अच्छे अच्छे, चरणों में आ पड़ा हूँ, ये द्वाद सांग वाणी है।
और कितने बढ़िया ऐसे भजन गाने चाहिए हैं। हाँ, ऐसे भजन गाओ। अब जो तुम नई नई धुनों पे उनकी देखा देखी बनाए जा रहे हो, करे जा रहे हो, भले उसमें अच्छी वो कर रहे हो, लेकिन क्या होगा कि ये भजन बनने से जो भजन हैं जो बड़ी मुश्किल से हाईलाइट हुए थे वो वापस चले जाएंगे, और फिर यही फिर गाने लगोगे तुम, क्योंकि तुम्हें ये तड़क भड़क में मजा आता है, तुम्हें शांति में आनंद आता ही नहीं है, और तुम्हें भी लगते हो यही गाओ, थोड़ा तड़क भड़क करवाओ। ये आपको नहीं पता, जिन शासन को वीतराग भाव में संभाल के रखना अपनी नैतिक जिम्मेदारी है, उसमें कहीं पर भी राग का पोषण नहीं होना चाहिए अपने निमित्त। अरे तुम्हें राग आ ही रहा है ना, तो घर जाओ और बढ़िया गाने लगाओ, नाच लो, कूद लो, एक आध पार्टी रख लो नाचने कूदने की, समझ में। लेकिन मंदिर में वो राग पूरा मत करो। ये जो हमने गलत परंपरा डाली है कि तुम्हारे राग को तुम मंदिर में ही पूरा करना चाहते हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। समझ में आया? तुम्हें बहुत मन करता है कि यार नाचने कूदने, एक बढ़िया पार्टी बुलाओ, बढ़िया भोजन कराओ, और बढ़िया तुम्हें जो करना है वो जैसे भजन घर में रखो ना, भक्ति संध्या वहाँ करो, लेकिन मंदिर आदि में जहाँ सच्चे देव शास्त्र गुरु विराजमान हैं, वहाँ तो वीतरागता का ही पोषण होना चाहिए, समझ में, ताकि हमारे बच्चे भी कहें हमारे मंदिर में काम नहीं होता है।